स्वागत। आज हम भारत के सबसे मशहूर टीवी शोज में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर बात करने वाले हैं। मतलब पर्दे के पीछे की कुछ गंभीर बातें जो शायद उतनी मजेदार नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है तारक मेहता हंसी के पीछे का अंधेरा सच। तो आज हम इसी सोर्स के आधार पर बात करेंगे। अच्छा, मकसद यही है कि जो निर्माता हैं असित मोदी, उन पर जो आरोप लगे हैं और कुछ एक्टर्स के शो से जुड़ने या दूर जाने की जो वजह बताई जा रही है सोर्स में, उनको थोड़ा समझें। हाँ, मतलब कोशिश करेंगे कि ये जो हंसती खेलती दुनिया टीवी पर दिखती है उसके पीछे की जो कथित सच्चाई है वो क्या है, कैसे मुस्कुराहट के पीछे डर और हंसी के पीछे जुल्म की बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि सोर्स कह रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं असित मोदी से ही। उन पर तो काफी चौंकाने वाले आरोप लगे हैं, खासकर जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल जो मिसेस सोढ़ी का रोल करती थी। सोर्स क्या कहता है उनके आरोपों के बारे में? तो सोर्स के मुताबिक जेनिफर मिस्त्री ने तो सबके सामने आके कहा मीडिया में कि असित मोदी उन्हें, आप कह सकते हैं, अनकंफर्टेबल फील कराते थे। अच्छा, किस तरह से? मतलब उनके बयान के अनुसार इसमें जैसे जबरदस्ती गले लगाना या गाल पर किस करना और ये कहना कि तुम अच्छी लगती हो, ऐसी बातें। और ये सब कथित तौर पर सेट पर होता था, कैमरे के पीछे। ये तो सुनना ही काफी परेशान करने वाला है। लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि ये सिर्फ आरोप नहीं रहे, मतलब इसमें कोई लीगल एक्शन भी हुआ। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर मामला आप कहिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है। सोर्स इस बात पर काफी जोर देता है कि जेनिफर ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, उन्होंने बाकायदा केस लड़ा और वो केस जीत भी गई। क्या बात कर रहे हैं, वो केस जीत गए? हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती है कि कोर्ट ने असित मोदी को दोषी पाया। अदालत का फैसला? हाँ। तब तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद सोर्स एक बहुत हैरान करने वाली बात भी बताता है ना, कि इसका असर क्या हुआ असल में। हाँ सही कहा, हैरानी की बात तो यही है। कोर्ट के फैसले के बावजूद लेख कहता है कि असित मोदी इंडस्ट्री में अपना काम वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा? हाँ, मतलब पेशेवर तौर पर उन पर कोई बड़ा असर पड़ा हो ऐसा सोर्स को नहीं लगता। और यही विरोधाभास है जिस पर सोर्स इशारा कर रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि फिर जवाबदेही कहाँ है। और क्या सोर्स ये भी कहता है कि ये सिर्फ जेनिफर मिस्त्री का ही मामला नहीं था? जैसे दयाबेन, दिशा वकानी, वो इतने सालों से शो से गायब हैं, क्या उसके पीछे भी कुछ ऐसी ही वजह हो सकती है? हाँ देखिए, सोर्स इस आम सोच को चैलेंज करता है कि दिशा वकानी सिर्फ फैमिली या पर्सनल वजहों से शो से दूर हैं। अच्छा। वो अंदरूनी सूत्रों का हवाला देकर कहता है, लेख में ये बात है कि उनके पति ने उन्हें सेट पर वापस जाने से शायद इसलिए रोका, कथित तौर पे, क्योंकि उन्होंने असित मोदी के व्यवहार को लेकर कुछ ऐसा देखा या सुना जो उन्हें ठीक नहीं लगा। और वो अपनी पत्नी के सम्मान को लेकर मतलब थोड़े चिंतित थे। तो उनके शो से दूर रहने की वजह शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी बताई जाती है। तो क्या सोर्स इन अलग अलग मामलों को जोड़कर देख रहा है, एक पैटर्न की तरह? हाँ, रिपोर्ट में यही दिखाने की कोशिश है। आरोप है कि असित मोदी ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कथित तौर पर सेट पर दूसरी महिलाओं को भी डराया या धमकाया। अच्छा। सोर्स के मुताबिक एक टाइम पे जो गोकुल धाम अपनी कॉमेडी, अपने अच्छे माहौल के लिए जाना जाता था, उस पर अब गॉसिप और कथित शोषण का अड्डा बनने जैसे आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर सोर्स क्या कह रहा है? एक तरफ तो वो हंसमुख निर्माता की इमेज है और दूसरी तरफ ये गंभीर आरोप और कोर्ट का फैसला भी। हाँ, जो मेन बात इस सोर्स से निकल कर आ रही है वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर पावर डायनामिक्स और जो अकाउंटेबिलिटी की कमी है उस पर एक तरह की टिप्पणी है। ये दिखाते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा लोकप्रियता और एक बनाई हुई पब्लिक इमेज वो शायद एक ढाल की तरह काम करती है, तब भी जब गंभीर आरोप लगते हैं और कानूनी तौर पर साबित भी हो जाते हैं। हाँ, ये तो इंडस्ट्री के सिस्टम पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल, ये पूरी स्थिति, जैसा सोर्स बता रहा है, मनोरंजन जगत में पावर बैलेंस, नैतिकता, इन सब पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। निश्चित रूप से, खासकर ये सवाल कि जब आरोप इतने सीरियस हों और कोर्ट में सही भी पाए जाएं, तो प्रोफेशनल दुनिया में उसका असर इतना कम क्यों दिखता है? सही कहा, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये तो चमक दमक वाली दुनिया है, इसके पीछे वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐसी सिचुएशंस को पनपने देते हैं या फिर उन पर पर्दा डाल देते हैं। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर वाकई और ध्यान देने की जरूरत है।